हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह के 6 बजे हुए हैं। और जितना भी मेरा सुबह का आज थोड़ा सा लेट, जैसे आज 5:30 पे उठी हुई थी, क्योंकि आज संडे है तो मैं थोड़ा लेट ही उठी हुई हूँ। और अभी उठ के और मैंने जो मेरा काम है 5:30 बजे से ही मैंने आज 5:30 बजे की थी एक्सरसाइज, और पानी वानी पी के और फिर मैं लग गई थी, क्योंकि अभी बच्चे हस्बैंड जी सब सो रहे हैं तो मैंने उनको अभी डिस्टर्ब नहीं किया था। और उनको उनको उठाया भी नहीं, और मैं लग गई थी अपने कामों में। तो अभी सुबह सुबह आज जल्दी ना लंच बॉक्स बनाना था और ना ही अभी चाय बनानी है इतनी जल्दी। तो बच्चे और पतिदेव अभी सो रहे थे तो सोचा क्यों नहीं मैं अपना घर का जो काम है वही मैं करने लग गई थी यहाँ पे। तो क्या है ना, अभी इधर का जो है ये सारा खाली रहता है, तो रूम इधर भगवान वाला जो मेरा मंदिर वाला जो रूम है वो, और ये डाइनिंग हॉल किचन में ये सारा एक रूम जो है जिसमें हम सोते हैं, तो वही रूम बाकी रह जाएगा और सारा मेरा क्लीनिंग हो जाएगी। मैं अभी लग जाऊंगी तो उनके उठने से पहले ही मैं करने की कोशिश करूँगी। वैसे थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही है कि थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, मतलब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, ऐसी हो रही है हालत थोड़ी सी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लग गई थी अपने, मतलब थोड़े धीरे धीरे से करेंगे, सारे काम तो हो जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं करने लग गई थी यहाँ पे अपने। आज मुझे बेडशीट सब चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे, 8 दिन से ज़्यादा हो गए थे शायद इस बार। और थोड़ा गंदा भी नहीं हुआ था, तो मैंने अभी इनको चेंज कर दिया इधर का। और अब मैं उधर का बाद में कर दूँगी, पहले इधर का अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी जब। तो मैं यहाँ पे आज खिड़की भी मैं झाड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे खिड़की झाड़े। जब मायके से आई थी उसी टाइम मैंने झाड़ी हुई थी खिड़की। तो मैं यहाँ पे खिड़की झाड़ने लग गई थी। और क्योंकि वैसे अभी इतना डस्ट भी नहीं आ रहा, जैसे पहले जितनी धूल निकलती थी खिड़कियों में से अभी वैसे नहीं निकल रही। कि अभी क्या है ना, बारिश हो रही है ना, तो बारिश में इतना गंदा नहीं होता, तो इतनी डस्ट नहीं आती, अभी मिट्टी इतनी उड़ती नहीं है। तो मैंने अच्छे से झाड़ दिया जितना भी था खिड़कियों को। और फिर मैं यहाँ पे लग जाऊंगी और झाड़ू वाड़ू निकालने के लिए। और अब सोफा इधर का मैंने ठीक कर दिया, पर दोनों सोफे जितने दोनों तरफ के सोफा वोफा ठीक करके और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए। तो फिर अभी मैं झाड़ू सारा घर का निकाल दूंगी, यदि उस बीच में हस्बैंड जी उठ जाएंगे, क्योंकि 6 बजे हुए हैं। तो अभी जब तक मैं झाड़ू निकालूंगी शायद उठ जाए, तो मैं अभी वैसे सो रहे हैं तो उनको मैं सोने दूंगी। और कोशिश करूँगी कि उनके उठने से पहले मेरा सारा काम हो जाए। तो अभी मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे जितना भी काम है, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा मैं ये सोचती हूँ कि ये सोते रहे उससे पहले मेरा काम हो जाए। मैं यही कोशिश मैं हमेशा करती हूँ कि मेरा काम इनके उठने से पहले ही हो जाए, क्योंकि जब बच्चे और हस्बैंड जी उठ जाते हैं ना, तो इनकी फरमाइशें चालू हो जाती है, कभी ये करो, कभी ये करो, कभी क्या। तो इस तरह से थोड़ा-सा मैं इनके, जैसे छुट्टी के दिन वो जल्दी कोशिश करती हूँ कि मेरा काम घर का जितना भी है मैं जल्दी से निपटा दूँ। और अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड जी के साथ थोड़ा टाइम मिल जाता है यदि हम घर के जल्दी काम कर लेते हैं तो दिन भर के। और फ्रेंड, बारिश शुरू होते ही मेरी ये परेशानी सबसे ज़्यादा मतलब शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। जिधर देखो जिधर यही ये घूम रहे हैं मेरे यहाँ पे चींटे, हो ये इतने बड़े-बड़े चींटे हैं ना। म मंदिर में जाओ, नहीं वो किचन में जाओ तो वहाँ पे ये हो रहा है। इधर पूरे रूम, इधर सारी जगह मतलब चींटे-चींटे हो रहे हैं, और ये बारिश होते ही ये आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कितने सारे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनसे बहुत परेशानी हो रही है हमें। थोड़ा डर बच्चों का भी लगता है, क्योंकि ये काट लेते हैं, जो बड़े-बड़े होते हैं ना वो इतना बुरा काटते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं है, बिल्कुल खून आ जाता है, इतने बुरे काटते हैं ये। जो इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना अभी। लेकिन क्या करें, अब बारिश में वैसे इसका इलाज कुछ तो होगा। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि चींटों का इलाज क्या है, इनको कैसे रोक सकते हैं बारिश में। वैसे मेरे पास एक जो लक्ष्मण रेखा होती है, एक जिस चींटियों से इनको इनके लिए उस खींचते हैं, तो मैं वहीं अब खींच के वही ट्राई करूँगी कि हो सकता है वो चींटियों के लिए हो। ये बड़े-बड़े चींटे हैं तो इनके फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार लक्ष्मण रेखा चारों तरफ जितनी जहाँ-जहाँ पे चींटे होंगे वहाँ सारी जगह लक्ष्मण रेखा खींचूँगी, उससे शायद चले जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे जगह-जगह, मतलब इनसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी ना ये, बहुत ही ज़्यादा।
और ये बारिश में ज़्यादा ही रहती है। पहले मेरे नहीं थी, लेकिन ये बार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है। नीचे जा मेरे देवर देवरानी रहते हैं वहाँ पे नीचे बहुत मतलब नीचे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ये नीचे तो बारिश में। अभी उनके तो ये शायद ये ऊपर ही सीढ़ियों से ही आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और जब एक बार इनको रास्ता मिल जाता है ना फ्रेंड, तो फिर ये आना नहीं छोड़ते, आ ही जाते हैं ये। तो अभी आने लग गए तो बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे जब तक बारिश आएगी, इसी तरह से आते रहेंगे। मतलब इनसे बहुत परेशानी हो रही घर में, जिधर देखो जिधर यही हो रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे लग गई फिर इधर का क्लीनिंग करके और उधर ठीक करके बाहर डाइनिंग हॉल की उधर की खिड़की भी मैंने अच्छे से झाड़ दी आज। उसको झाड़े भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज बेडशीट निकाली, सोचा क्यों नहीं इसी से झाड़ देती हूँ। तो मैंने खिड़की भी झाड़ दी और उसके बाद में टेबल कुर्सी जो है वो सारे ऐसे फैले हुए थे। बच्चे जब रात में नाइट को कभी कभी खेलने लग जाते हैं, जैसे नीचे से देव आ जाता है तो ये सारे ही तो मस्ती करने लग जाते हैं, तो इधर उधर सारा सामान ऐसे कर देते हैं। बस सुबह सोरा समेटी करने में बस सच में ही बहुत टाइम लगता है। जब हम सारा घर समेटते ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मॉर्निंग का ही सबसे ज़्यादा काम होता है, इवनिंग में इतना काम नहीं होता कि जितना काम मॉर्निंग का होता है। इवनिंग में बस एक बार हम झाड़ू निकालते हैं और यदि हमारे कपड़े हैं धुले हुए तो उनको फोल्ड कर देते हैं, और जो भी हमको बर्तन वर्तन जो भी होते हैं यही काम हमारा होता है इवनिंग का। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड जी उठ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब मैं चाय बनाने लग जाती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चाय भी बनाने लग गई थी उनके लिए। और जो बर्तन थे कि नाइट के बहुत सारे हो रहे थे कल के मेरे, तो मैंने उन सबको अपने अपनी बास्केट ड्रो जो भी है इन सब में मैंने रख दिए थे, अच्छे जमा दिए। और इधर मैंने चाय भी दे दी थी हस्बैंड जी को, और मैंने भी पी ली थी थोड़ी सी देर बैठ के। और चाय वाय पीने के बाद में और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा झाड़ू करने के लिए। नहीं सॉरी, झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल दिया था। पोंछा मैं यहाँ पे पोंछा मारने लग गई थी और पोंछा वोछा दे के, और फिर इधर की बालकनी जब बारिश आई थी ना तो इधर थोड़ी मिट्टी विट्टी आ गई थी, और ये गमलों के नीचे भी काफ़ी मिट्टी हो रही है। तो सोचा आज क्यों नहीं मैं इनको भी ठीक कर देती हूँ, मैं पौधों को अच्छे से सही कर देती हूँ, देख लेती हूँ। क्योंकि मैंने अभी छोटे छोटे बेबी प्लांट ही इनमें जो सीड्स होते हैं ना वही मैंने डाले। पहले भी मैंने सीड्स डाले थे, तो वो क्या ना पहले वाले सीड्स जो है वो जैसे मैं मायके गई थी ना उसी टाइम पे ख़राब हो गए थे। अच्छे छोटे छोटे पौधे हो गए थे, लेकिन जब उनकी देखभाल नहीं हुई ना तो वो ख़राब हो गए। और उसके बाद में फिर मैंने वापस सीड्स इनमें डाले, क्योंकि मेरे पास अभी रखे थे, मैंने ये मीशो से मंगाए थे, लेकिन ये हो ही नहीं रहे। मैं सोच रही हूँ एक बार ये बड़े होए मुझे पता चले। मतलब सीड्स जो है वो मैंने गुलाब के ही मंगाए थे, अभी किसके हैं ये, अभी ये बड़े हो जाए तो पता चले। लेकिन ये बार बार ख़राब हो जाते हैं। शायद सीड्स लगाना बहुत मुश्किल का काम है। इससे अच्छा कि जो पौधे मिलते हैं ना मार्केट में वहीं लाके लगा लो। तो मैंने अभी तो देख सीड्स लगाए हैं, देखते हैं होते नहीं होते वो देख अभी, क्योंकि अभी बारिश भी हो गई तो बारिश में ज़्यादा अच्छे होते हैं इस तरह की चीज़ें। हरियाली पेड़ पौधे बहुत जल्दी हो जाते हैं। और बस मेरा एलोवेरा जेल जो मैंने पौधा लगाया था ना बहुत अच्छा हो गया, ये एकदम हरा भरा और खूब अच्छा हो गया ये तो मेरा बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा सारी मिट्टी को आज निकाल के अच्छे से बालकनी को भी मैं धो देती हूँ। तो मैंने बालकनी भी धो दी थी, और उसके बाद में फिर मैं जो मेरा पोंछा है वो सारा मेरा हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी ये सारे अपने मैं इनको अपनी अपनी जगह पेड़दान मेट वगैरह जो भी है सब मैंने इनको मेट कालीन जो भी है इन सबको मैंने बिछा दिया था। और फिर मैं अभी ये सारा काम करने के बाद नहाने जाऊंगी। तो मैं जितना भी काम था मेरा घर का पूरा कंप्लीट हो गया। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नहा धो के कपड़े वपड़े धो लिए थे, बच्चों को मैंने नहला दिया था, बच्चे भी मेरे नहा लिए। तो अभी फिक्स 9 बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मेरा पूरा कंप्लीट काम हो गया। बस मुझे नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए। वैसे तो हस्बैंड जी कह रहे हैं आज चलो कि आज मैं पोहे बनाता हूँ सबके लिए, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत अच्छे पोहे बनाते हैं, फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनाते हैं, मेरे से अच्छे बनाते हैं सच में। तो वही उन्हें बोल रहे थे कि चल आज पोहे में बना लेता हूँ। तो अभी पोहे बनाने की तैयारी वही कर रहे हैं, और मैंने पोहे में भिगो के आ गई थी और प्याज व्याज जो है वो कट कर रहे हैं। और मैंने कहा चलो मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद में आपकी हेल्प करा दूँगी जो भी होगी। तो मैं यहाँ पे पूजा करने आई थी और उसी टाइम पे लाइट चली गई। यहाँ पे एकदम से अचानक लाइट चल गई, कभी
क्योंकि अभी कभी भी चली जाती है, गर्मी में थोड़ी ज़्यादा ही जाती है लाइट, तो लाइट चली गई थी। देखो फ्रेंड, जैसे मैं लाइट पूजा पाठ करके आई और वैसे ही लाइट वापस आ गई। और यहाँ पे हस्बैंड जी बना रहे थे पोहे, तो अभी ये इन्होंने फ्राई व्राई कर लिया और अभी इनको ही मिला रहे हैं। मैं इनको वॉश करके चले गई थी और मूंगफली के दाने भी मैं ही फ्राई करके गई थी। इन्होंने बोला कि ना मेरे से जल जाएंगे, इनसे फ्राई नहीं होते, तो मैंने अच्छे उनको फ्राई करके और फिर मैंने उनको निकाल के और फिर ये इनका काम करने लगे थे। और पोहे तो यहाँ पे हमारे बन गए थे और हस्बैंड जलेबी भी मंगाई थी, तो जलेबी भी लेके आए। तो जलेबी और पोहे आज हम यहाँ पे नाश्ता हो रहा है हमारा, तो आप भी आ जाइए, आप नाश्ता कर सकते हैं सुबह सुबह जलेबी और पोहा का। तो हमारा नाश्ता हो गया था, यहाँ पे हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे वापस किचन की सफाई करने। वैसे किचन की मैं एक बार पहले कर गई थी, लेकिन सोचा एक बार और अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम पोहे खाते हैं, चाय वाय बनाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बिखर जाता है। और फ्राई करते हैं तो गैस चूल्हा वूल्हे पे तेल के छींटे ही लगते हैं, तो मैंने वो सारा अच्छे से एक बार रगड़ के एक बार और साफ़ कर दिया। और उसके बाद में फिर मैं वापस नहीं वो मतलब इधर आ गई थी सिंक की तरफ पे। और जो अभी हमने खाया नाश्ता किया था वही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं हो रहे थे। पहले मॉर्निंग के जो चाय वाय के थे वो सारे मैंने क्लीन कर दिए थे, मैं साफ़ कर दिए थे पूरे जितने भी थे। और उसके बाद में ये हमारे नाश्ते के बर्तन थे, तो ये मैंने अभी क्लीन कर दिए। ये भी काम मेरा हो गया, तो मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था। 9:30 बजे 10 बजे तक मैं पूरी तरह कंप्लीट फ्री हो गई थी 10 बजे। तो अभी बस एक काम और बाकी है, तो वही काम मैं अभी करूँगी। तो उससे पहले हस्बैंड जी ने पोहे खाने के बाद मुझे नहीं पीनी, इनके ही मैं चाय बना रही हूँ। इनको चाय थोड़ा-सा ज़्यादा ही है चाय का शौक। तो ये चाय अभी इनके मैंने बनाने के लिए रख दी थी वहाँ पे, और मैंने सोचा कपड़े भी मैं सुखा देती हूँ, साथ में ही चाय बनती रहेगी। तो मेरी चाय तो होती रहेगी। मैं यहाँ पे मैंने अभी जो कपड़े धोए थे मॉर्निंग में वही कपड़े हैं सारे, तो मैं इनको सबको यहाँ पे सुखा देती हूँ। मैंने एक बार मशीन में घुमा दिया, तो मशीन में घुमाने से सारा जितना भी पानी था इनका सारा झड़ गया, अच्छे थोड़े से ड्राई ड्राई हो गए और अभी सूख जाएंगे। जो थोड़ी हल्की फुल्की जो धूप आएगी ना, क्योंकि अभी पूरी तरह धूप आती नहीं है, बस एक थोड़ा सा ही रहता है, गर्मी जैसा भी रहता है और हवा चलती रहती है, तो फिर ये सूख जाते हैं। ये एक बार हम मशीन में घुमा देते हैं तो मैंने यहाँ पे इनको सब नहीं सारे कपड़े डाल दूँगी अभी। एक बार तो सोचा छत पे डाल दूँ, लेकिन मैं नहीं डालने गई। मैंने सोचा अचानक बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता ना फ्रेंड्स, कभी भी अचानक बारिश आ जाती है। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को चाय दे दी थी, उनकी चाय वाय देख के, और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी। मैंने बताया था ना आपको, ये रूम वैसे झाड़ू पोंछा इसका भी मैंने कर दिया था, साथ ही सोचा था फिर जो कोई थोड़ा बहुत होएगा वो मैं झाड़ू से कर दूँ, तो मैंने झाड़ू निकाल दिया था एक बार। और उसके बाद में मुझे इसकी भी बेडशीट तो चेंज करनी ही थी, तो ये काम तो हम पूरा काम करने के बाद भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये लास्ट में करने की सोची थी। मैंने कहा अब सारा काम जब सब काम से फ्री हो जाएंगे खाना पीने से, जब ही मैं इसको चेंज करूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया था, और अब मैं इसको बिछा के और जितने भी पिलो कवर कुशन कवर इनके कवर में चढ़ा देती हूँ। और इसके बाद में मेरे अभी दिन भर का ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी 10:30 तो बजे होंगे, क्योंकि बीच में जब मैं कपड़े सुखा चाय देने गई थी ना हस्बैंड जी को, तो मैं उनके वहीं बैठ गई थी उनके पास, टीवी चल रही थी तो टीवी देखने लग गए थे। और फिर अभी वापस आके और मैं तो 10:30 तो हो ही रहे होंगे, मैंने वैसे टाइम नहीं देखा, लेकिन हाँ अंदाजे से बोल रही हूँ कि 10:30 तो हो गए। और उसके बाद में फिर अब मैं इनको यहाँ पे कुशन इनको सबको यहाँ ठीक से लगा देती हूँ, और उसके बाद में फिर और कोई काम नहीं है। अभी आराम से बैठेंगे थोड़ी सी देर, हस्बैंड जी बच्चे सब साथ में। नव्या हस्बैंड जब घर पे रहते हैं उसके पापा, तो नव्या उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, मतलब 1 मिनट के लिए भी नव्या उनको इधर उधर नहीं होने देती। और यदि कहीं जाते हैं ना तो साथ में भगती है, पापा मुझे भी चलना आपके साथ, तो बोला बिल्कुल भी नहीं रुकती, अभी भी उनके पास है। जब उसके पापा रहते हैं, जब मेरे पास बहुत कम रहती है वो। और यहाँ पे फिर ये शाम का टाइम है, तो चाय और पकौड़ी की फरमाइश है पति देव की, तो फिर मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाने लग गई थी शाम के टाइम पे। मैंने कहा चलो शाम के टाइम पे इनके लिए चाय, आज नाश्ते में शाम का जो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट, वही मैं यहाँ पे सोचा आज पकौड़ी बना देती हूँ। तो मैं प्याज पकौड़ी बना रही हूँ। आप कैसे बनाते हो प्याज की पकौड़ी मुझे ज़रूर बताना।
मैंने इसमें जो लंबे लंबे प्याज कट करे और थोड़े से मैंने आलू भी इसमें डाले थे, हरी मिर्च, जितना भी जो हमारा होता है ना मसाला, वही मैंने इसमें डाला। और अब मैंने इसमें नमक और जो लाल मिर्च होती है ना वो मिला के इस प्याज और आलू में और इसको रख दिया था थोड़ी सी देर ढक के। तो उसमें से जो पानी हुआ ना उसी से मैंने ये बेसन डाल के इसका पेस्ट बनाया। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, हाँ थोड़ा बहुत डाला, मुझे लगा कि थोड़ा गट्ठा हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा डाला इसमें, नहीं तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला। और इसमें मैंने मोटा धनिया, सौंफ, फिर इनके बिना हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पकौड़ी। मोटा धनिया, सौंफ, काला नमक, काली मिर्च, अजवाइन पसंद हो तो आप अजवाइन डाल सकते हो। हमको पसंद नहीं है अजवाइन तो हमने नहीं डाली इसमें, लेकिन आप अजवाइन भी डाल सकते हो। यदि नींबू या फिर अमचूर दोनों में से जो भी हो आपके पास वो आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरह मैंने प्याज की पकौड़ी बनाई है। और तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं डाला, बस इसमें बेसन और यही सारे डाले थे और सबका मिक्स करके। और अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे प्याज के नहीं पकौड़ी। तो वैसे ये ओनली प्याज की पकौड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती हमको, थोड़ी मीठी मीठी सी लगती है ना वो, इसलिए हस्बैंड जी ने बोला थोड़ी मिर्ची तेज़ करना और दूसरी थोड़े से आलू भी डाल दो। तो मैंने आलू भी जिस तरह मैंने प्याज काटे थे ना उसी तरह मैंने आलू भी थोड़े लंबे लंबे कट करे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली। और उसके बाद में मेरे यहाँ पे पकौड़ी भी बन के रेडी हो गई थी और चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो अब मैं लेके जाती हूँ, हस्बैंड जी बच्चे सब इंतज़ार कर रहे थे। तो नव्या के लिए मैंने थोड़ी सी अलग निकाली है क्योंकि उसको थोड़ी सिंपल और बिना मिर्ची की ही पसंद है, तो वो नव्या के लिए वैसी निकाल दी थी मैंने यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं, आप भी आ जाइए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए बाय।